आज हम लोग कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध को देखेंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन को देखेंगे ग्राफ के द्वारा। अब है क्वांटिटी एक क्वांटिटी पे यदि हमको टोटल यूटिलिटी 10 है तो शुरू के केस में टोटल यूटिलिटी बराबर मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब दोनों सेम होगा। जब हम एक क्वांटिटी का अधिक उपभोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ के हो जाता है 16 यूटिल्स और मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो जाता है, 10 से 6 हो जाता है। जब हम एक अतिरिक्त इकाई का और उपभोग करते हैं, 3 क्वांटिटी का उपभोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी 20 हो जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाता है। इसमें से इसको घटा देंगे, 20 में से 16 को घटाने पे 4 आएगा तो मार्जिनल 4 हो गया। जब हम 4 इकाई का उपभोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी 20 ही रहेगा और जब हम ये दोनों को घटाएंगे, 20 में से 20 को घटाएंगे तो 0 होगा। जब हम एक और वस्तु का उपभोग करेंगे तो यूटिलिटी घट जाएगा, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी हो जाएगा 15 जो कम है, पहले से 20 से कम है, मतलब यूटिलिटी माइनस में जाएगा। अंतिम यूटिलिटी और एक पहले की यूटिलिटी को जब हम घटाएंगे तो -5 होगा, यूटिलिटी कम होगा। ये जो है उपयोगिता कम क्यों रहा, मार्जिनल उपयोगिता ह्रास नियम के कारण जो है उपयोगिता कम हो रहा है। यदि हम किसी वस्तु का उपभोग शुरू में करते हैं तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे उसका जो है ना मार्जिनल कॉस्ट बढ़ते जाता है। कुल उपयोगिता तो बढ़ता है लेकिन घटते हुए दर से बढ़ता है। अब यहाँ ग्राफ में देखेंगे, जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त इसमें एक्स अक्ष पे हम जो है आउटपुट को लेंगे, वस्तु को लेंगे, और वाई अक्ष पर टी यू को लेंगे, टोटल यूटिलिटी को लेंगे। जैसे जैसे हम एक अतिरिक्त वस्तु का उपभोग करते हैं यूटिलिटी बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते 20 पर पहुंच जाता है। जैसे ही हम 5वां वस्तु का उपभोग करते हैं तो यूटिलिटी घट जाता है। इसी प्रकार हम एक दूसरा ग्राफ लेंगे जिसमें एक्स अक्ष पे आउटपुट को लेंगे, वाई अक्ष पे मार्जिनल यूटिलिटी को लेंगे। इसमें भी हम जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाता है। और इस दोनों में ये संबंध है, इस दोनों के बीच हम लोग संबंध को देखेंगे। केस वन में क्या है, जब कुल उपयोगिता बढ़ता है, जब कुल उपयोगिता बढ़ता है जब कुल टी यू बढ़ता है, यहाँ पे टी यू दे देंगे, जब टी यू बढ़ता है तो एम यू घटता है। दूसरा केस में जब टी यू बढ़ता है तो एम यू घट रहा है। यहाँ पे भी देखिए, जब टी यू बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 20 तक जब आता है, टोटल यूटिलिटी जब 20 हो जा रहा है तो टी यू भी घटते 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 0 हो जा रहा है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता 0 होगा। जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगा तो एम यू मार्जिनल यूटिलिटी बराबर 0 होगा। अब एक तीसरा केस आता है, जब टोटल यूटिलिटी, जब टी यू घटने लगता है, जब टी यू घटने लगता है तो एम यू क्या होगा, एम यू को देखेंगे तो एम यू ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे एम यू निकालने का फॉर्मूला है, एम यू बराबर
टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ही एक इकाई वस्तु का हम अधिक उपभोग करते हैं तो ये टोटल यूटिलिटी हमको कितना मिला 16, और पहले की यूटिलिटी कितना है 10। तो 16 में से यदि 10 को घटा देंगे तो घटाने के बाद जो आएगा वही मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। फिर इसमें देखेंगे अगला वस्तु का हम जैसे ही उपभोग किया तो इसके लिए ये 20 टोटल यूटिलिटी n होगा माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, तो 16 हो गया टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। दोनों को घटा देंगे तो 4 आएगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी का हम फार्मूला देखेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बट चेंज इन क्वांटिटी। इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना चेंज किया है क्वांटिटी में, कितना मात्रा में चेंज हुआ है, कितना टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ है, कितना मात्रा में चेंज हुआ है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेंगे। टोटल यूटिलिटी, सभी यूटिलिटी को हम जोड़ देंगे, यूटिलिटी 1 2 3 n तक, तो ये टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। और टोटल यूटिलिटी बराबर होता है सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। सभी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। अब देखेंगे मैथ में जब TU हमको दिया हुआ रहेगा, MU निकालना रहेगा, तो क्या करना है, तो उसका अवकलन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dy/dx TU बराबर MU निकल जाएगा। एक केस ये है, यहाँ पे दो केस है। यदि MU दिया हुआ है TU निकालना है, MU दिया हुआ है TU निकालना है, तो MU dx बराबर TU इंटीग्रेशन इसको निकालना है इसका। तो यही दो केस हैं